हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। कह रहा है कि कोई सिलेंड्रिकल क्या है, ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, वो क्या है, दोनों साइड से खुला हुआ है। कह रहा है वो किसका बना है, इज मेड ऑफ मेटल। ये जो ट्यूब है वो मेटल का बना हुआ है। फिर कह रहा है द इंटरनल डायमीटर इज 11.2 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर का मतलब क्या है, अगर ये ट्यूब है तो एक ये बड़ा सिलेंडर बनेगा और एक इसके अंदर भी सिलेंडर होगा। ठीक है। इंटरनल डायमीटर का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दी हुई है। हम रेडियस निकाल लेते हैं कितनी आएगी। अगर इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है तो उसका इंटरनल रेडियस को हम आई आर से डिनोट कर ले रहे हैं। कितना आएगा 11.2 अपॉन 2 अब हो जाएगा इसका। ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं कितना आएगा 112/20 सेंटीमीटर। वॉट इट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, 10 ज़ा हमारे पास कितना आ गया 5.6 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास आ गया इंटरनल रेडियस। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। मतलब इस सिलिंड्रिकल ट्यूब की लेंथ दे दी है, कितना है 21 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बताओ कि जो ये वाला सिलेंडर है जो अंदर है इसके सिलेंडर, कह रहा बताओ इसका वॉल्यूम क्या आएगा। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, ये सब ये मेटल का बना हुआ है ना। तो कह रहा बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये जैसे कि हमें दिख रहा है हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे आता है, वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर हमारे पास क्या आता है, हमको मिलता है वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर और इनर सिलेंडर का पहले तो वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास इनर सिलेंडर का रेडियस गिवन है 5.6। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू कितनी है 5.6। इसको 56/10 भी लिख सकते हैं ऐसे ही, 56/10 इंटू एच कितना होगा हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पूरे बड़े वाले सिलेंडर का भी निकालना है, लेकिन उसका तो डायमीटर दिया नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज कही है क्वेश्चन में कि द इंटरनल डायमीटर इज 11.2 सेंटीमीटर। सॉरी कह रहा है द थिकनेस इज 0.4 सेंटीमीटर। थिकनेस किसकी बोला था, मेटल की। थिकनेस का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 0.4 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की है तो यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बड़े वाले सर्कल के लिए क्या बन गया, ये रेडियस बन गया। ठीक है, रेडियस बन गया। रेडियस निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना कितना था 5.6 और कितना एक्स्ट्रा आ गया 0.4, मतलब हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। इसका वॉल्यूम निकालते हैं कितना आएगा। वॉल्यूम ऑफ आउटर कितना आ रहा है हमारे पास, पाई आर कितना है हमारे पास 6, मतलब 36 और एच कितना है 21। इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना था। वॉल्यूम ऑफ मेटल, हमको ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या आएगी, आउटर में से क्या करेंगे इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे। करते हैं, क्या आएगा पाई इंटू 36 इंटू 21 माइनस पाई इंटू 56 इंटू 56 अपॉन 21 अपॉन 100 इंटू 21। देखो सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, क्या करो 21 पाए दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। जब इसको बाहर निकाल लोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन 21 अपॉन पाए। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 56 इंटू 56 अपॉन 100। और देखते क्या आएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 अब क्या आएगा एलसीएम आएगा 100 कितना आ जाएगा, देखते हैं हमारे पास कितना आएगा 21 पाए, ये हो जाएगा हमारे पास 3600 माइनस 56 का स्क्वायर क्या होगा देखते हैं निकाल के 56 5 6 जा 30 0 3 5 5 जा 25 28 कितना आया 6 3 3136 आ गया। लिख लेते हैं इसको, क्या आया 3136 डिवाइडेड बाय 100। और
इसको हम अब इधर सॉल्व कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले तो कितना आएगा लिख लेते हैं, 21 पाए हमारा ऐसे ही रहेगा, बाहर इसको लिख लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 5 में 1 गया 4, 464 अपॉन 100 मिलेगा हमें, ठीक है। कितना मिला, 21 पाए, 21 पाए, पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 इंटू 464 अपॉन 100। देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 3 इंटू 22 कितना हो गया, 66, 66 इंटू 464 अपॉन 100। मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, 464 अपॉन 66, 6 4 ज़ा 24, 4 2, 6 6 ज़ा 36, 8 3, 6 4 ज़ा 24, 27, 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी 36, 37, 38, 8 3, 6 4 ज़ा 24, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 27। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 4 2 16 10 30624, क्या है हमारे पास 30624, कौन में क्या आया 100। क्या करते हैं, पॉइंट बढ़ाते हैं 1 2, हमारे पास आंसर क्या मिलेगा हमें 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा आंसर, मतलब जो मेटल का थिक वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 306.24। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ मेटल आ गया।